अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबीना शेख गुजरात से। वेलकम टू बैक माय चैनल। और आ चुके हैं नए व्लॉग में। नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जुम्मा है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और अल्लाह पाक की जुम्मा और रमज़ान के मुबारक महीने से अल्लाह सबको ये खैर और बरकत खुशियाँ अता फरमाए, आमीन या रब। मैंने क्या करा, सबसे पहले मतलब सेहरी तो मैंने कर ली। सेहरी का तो मैंने अगले वाले जो व्लॉग है उसमें मैंने दे दिया है, लेकिन अभी से ये स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाला व्लॉग। तो मैंने क्या करा, मैंने सेहरी करके और मेरा जो अगला जो व्लॉग था उसका एडिट भी बाकी था और अपलोड भी करना बाकी था। मैं हमेशा मतलब सेहरी के टाइम या फिर रात को मतलब सोने के टाइम मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आज क्या हो रहा था, अपलोड करने के लिए नेट बहुत ही स्लो चल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। मेरा है मोबाइल 5G अनलिमिटेड बैलेंस भी कराते, लेकिन फिर भी इसमें नेट बहुत ही स्लो चल रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, कितनी परेशान हुई, फिर भी मैंने अपलोड तो कर ही दिया। तो ये करते करते मुझे 9:45 बजे नींद आई, कुछ 9:45 बजे मुझे नींद आई सुबह में। तो फिर मैं मतलब सो गई और उठी 11 बजे। और जब उठी ना तो मतलब घर पूरा क्लीन था, मतलब जो काम करने आते ना वो वाले मतलब काम करके भी, बर्तन झाड़ू पोछे मतलब वो सब कुछ मतलब काम करके मतलब चले गए। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने उधर मुझे प्लांट को पानी देना था और वॉशिंग मशीन मैंने लगा के रखा था सेहरी के टाइम। तो वो वाला वॉशिंग मशीन के जो कपड़े थे वो भी सुखाने थे, और उस साइड है जो गैलरी में जो प्लांट है उधर भी मुझे पानी देना था। तो मैंने मतलब धूप में वो वाला मैंने काम करा ना, तो मेरा गला एकदम से सूख गया और जिससे वॉमिट जैसा होने लगा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं क्या करा, मतलब ठंडा ठंडा पानी मतलब सावर लिया ना, तो ठंडा ठंडा पानी सर में गया ना, तो थोड़ा सुकून हुआ। अब नमाज बाकी है। और इसके पहले मैंने क्या करा, मैंने वो किचन में भी थोड़ा प्रिपरेशन वाला काम था, वो वाला मैंने कर लिया। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या करा। वो मैंने सारा काम करा ना, तो मुझे एकदम गर्मी फील होने लगी। मैं आपको बताती हूँ किचन में मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी। और मैंने क्या करा, ये जो सारी प्रिपरेशन है ना वो वाली मैंने चीज़ें मतलब सब फ्रोज़न था। मेरे पास कीमा था, कल अल्फा जली लाया था कीमा, और कलेजी 2-3 दिन पहले की थी, और चिकन भी पहले का 2-3 दिन पहले, लेकिन ये फ्रोज़न था। तो फिर इसको मतलब मेल्ट करना था, बर्फ़ वाला था। तो फिर मैंने इसको मतलब भिगा दिया, कीमा, कलेजी और चिकन। और ये वाली जो चीज़ें है ना, ये मतलब देखो ये दाल भी अच्छे से सोक होगी। और मेरे हस्बैंड को मतलब दाल के वो जो पकौड़े आते हैं ना वो वाले खाने थे। तो फिर इसको मैंने गर्म पानी में मतलब भिगा दिया और मतलब ऐसे ही ढक के रख दिया। फिर इसमें मैंने भिगाया चने की दाल। मुझे सानी कबाब बनानी है, लेकिन मेरे पास मटन तो नहीं है, मैं बना लूँगी कीमे से। कीमे से भी वैसी मतलब बनती है। तो बस इसके लिए मुझे ये जो चने की दाल है वो भिगाई हुई चाहिए थी, तो मैंने इसको भी भिगा दी। और जो मतलब चने की जो चटपटी आती है वो वाली मुझे बनाना था, चना चाट बनाना था। तो फिर चने भी देखो अच्छे से फूल गए, बस 1-2 घंटे में ही अच्छे हो गए। लेकिन ये वाला मैं नमाज के बाद सारा काम करूँगी। अभी तो बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है। वो वाली मैं कीमे की 2 आइटम बनाऊँगी, सानी कबाब भी बनाऊँगी। ज़्यादा 500 ग्राम कीमा है, ज़्यादा ही अल्फा जली लाया, और इसमें कबाब भी बना लूँगी। और बाकी में क्या क्या बनता है ना, मतलब क्या क्या बनता है ना वो देखती हूँ। मैंने 6-7 आइटम मैंने सोच के रखी है, वो वाली बना लूँगी। और हाँ, मैंने इधर है ना खजूर का जो डब्बा, वो वाला भी मैंने निकाल के रखा है। मुझे बनाना है चॉकलेट वाली जो खजूर बॉल आते हैं, बॉल बनाऊँगी या किसी भी पैटर्न में बना लूँगी, कोई भी शेप से बना लूँगी, लेकिन चॉकलेट वाली बनानी है। वाइट चॉकलेट और मतलब डार्क चॉकलेट की जो आती है वो वाली मुझे खजूर बनानी है। तो मतलब कितनी रेसिपी शेयर होती है मुझे पता नहीं, फिर व्लॉग क्या होता है ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं यूँ करूँगी कि ये जो रेसिपी है ना, शायद मैं कुछ कुछ ऐड करूँगी, जो छोटी छोटी रेसिपी होगी, और जो बड़ी रेसिपी होगी ना उसका मैं अलग से वीडियो दे दूँगी, आपको अलग से मिल जाएगा अगर बनाना होगा सेम मेरी जैसी चीज़। तो फटाफट अभी तो नमाज़ पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले ज़रूरी है नमाज। और बस नमाज पढ़कर अभी देखो मेरा गला वापस ही सूखने लगा। मैंने इतनी बातें करी ना, और अभी बज भी गए ना 2, लेकिन 5-10 मिनट आ गए, लेकिन 2 बज गए। तो फटाफट अब नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मुझे नमाज के बाद नादे अली पढ़ना था, मैंने कुछ मन्नत मानी थी। मतलब 5 बार ही पढ़ना है नादे अली। मतलब कोई भी मुसीबत आती ना, मतलब मुसीबत जैसा फील होता ना, तो या फिर मुसीबत भी आती तो मैं नादे अली मान लेती हूँ कि मतलब 5 बार पढ़ूँ, 11 बार पढ़ूँ। तो नमाज के बाद आज मुझे वो भी पढ़ना था नादे अली। मैंने कितने दिन पहले मैंने मानी थी। मैं भी नादे अली इतनी मतलब मान लेती हूँ ना कि मतलब मुश्किल आसान हो ही जाएगी। मौला अली मुश्किल गुस्सा मतलब मुश्किल आसान कर ही देंगे। मेरे घर पे देखो हर जगह आलम है मौला अली के, और मेरे घर पे बाहर की साइड वो गैलरी बड़ा सा आलम लगा हुआ है। आप सोचिए, देख ही सकते हो कि ना कि कितना मतलब मौला अली मुश्किल गुस्सा। तो ठीक है, आज मुझे इतना मतलब एक चलो नारा लगा देते हैं। आप भी मेरे साथ कमेंट में जो जवाब देना है ये नारे का, नारा हैदरी याली। तो ठीक है, नादे अली भी पढ़नी है, तो मैं फटाफट नमाज और नादे अली पढ़ लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्या क्या रेसिपी आपसे शेयर भी करती हूँ आगे। ठीक है, तो मैं नमाज बाद आपसे जरूर। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। मैंने नमाज भी पढ़ ली और नादे अली भी पढ़ ली, और
साथ में इमाम जामिन जो मतलब उधर इमाम जामिन का जो मतलब जो मोला की जो जरी पर से मुझे मिला था ना, मतलब वो जो उनकी जो मुजावर होती है ना, लेडीज़ मुजावर, वो वाला मुझे खोलकर उधर से जरी के ऊपर से खोलकर मुझे दिया था। मैं बहुत मतलब रो रही थी ना, मतलब दुआएं कर रही थी और जरी को मतलब एकदम चिपक गई थी मोला की। तब मुझे ये खोल के ये हाथ में दिया और मुझे बोला कि हट जाओ। अरबी में कुछ बोला था लेकिन बोला कि हट जाओ। ये मुझे हाथ में दिया था और मैं इसको जान से भी ज़्यादा मैं चाहती हूँ। मैं इसको मेरे इतना मतलब मैं छिपा के रखती हूँ, मैं कोई को नहीं दिखाती हूँ। जब मुझे बहुत मौला की याद आती है ना, जब मैं निकाल लेती हूँ। आज मैंने नादे अली पढ़ा ना, तो मुझे मौला अली की बहुत याद आ गई। पता है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नजफ़ में हूँ, इतनी मुझे गहरी याद आ रही है मौला अली की। और पता है ये वाली है ना, ये वाली तस्वीर मुझे गौसे आज़म दस्तगीर की मतलब मेरे साथ में बोल नहीं सकती, मुझे याद आ रही है। और मतलब मैं ना, कोई बोला ना जान दे दे तो मैं दे सकती हूँ, बस ये दो चीज़ें मेरे पास इतनी कीमती है ना, ये दो चीज़ें मैं कभी नहीं दे सकती हूँ। ये जो तस्वीर ना मुझे मतलब गुस्ताख की दरगाह पर मतलब मैं शायद इतना मैं कंट्रोल खो गई थी ना, जब मुझे एक लेडीज आकर मैं मतलब दुआ कर रही थी और मेरे दो ऐसे हाथ उठाए ले थे, तो दो हाथ के अंदर ये तस्वीर रख गई थी गौसे आज़म दस्तगीर की, मतलब अंदर सेन में दरगाह के अंदर ही। और मुझे बोला था तोहफ़ा, और सर पर हाथ रख कर मतलब मेरे आंसू भी पोंछे थे, इस तरह से करा था। मैं दुआ मांग रही थी, तो मतलब ये तो मतलब तोहफ़ा मेरे लिए इतना बेहद कीमती है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन मैं बहुत इसको ना मैं लॉकर में छिपा के रखती हूँ और अभी भी मैं रख दूँगी। मैं जब बहुत याद आती है ना मौला अली की और गुस्ताख की, तब मैं निकाल के मतलब चूमती हूँ और मैं इसको गले लगाती हूँ। बस मेरे लिए बहुत कीमती है। और मैं वापस से किचन में आ गई। मैंने क्या करा, मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर हमारे घर पर आज मतलब बाबा आए थे। जो हमारे जो बाबा है ना, मोहम्मद अली बाबा उनका नाम है और हमारे सिटी के पीर हैं। तो मतलब हमारे घर पर आए थे, नीचे आए थे, तो फिर मैं नीचे गई दुआ सलाम करने, नमाज़ पढ़कर तुरंत ही गई, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट भी किया और वापस आ गई किचन में। अब क्या क्या बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने इसको मतलब डबल पानी से देकर पानी दे देकर मतलब कीमा, कलेजी और चिकन इसको अच्छे से वॉश करके मैं स्टैंडर में स्टैंड कर मतलब इसको क्लीन कर दिया। अब इसकी बारी है। ये मूंग की दाल है ना, वो छिलके वाली है, मतलब छिलके बगैर की भी बनती है, लेकिन मेरी सासू घर में छिलके वाली जो मूंग की दाल आती है ना, उसके ही पकौड़े बनते हैं। लेकिन इस तरह से निकाल दी जाती है, ऐसे निकलती है। तो ये कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसको है ना ऐसे भिगा कर, मतलब छिलके बगैर की भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में छिलके वाली यूज़ होती है, मतलब ग्रीन ग्रीन दिखता है तो अच्छा दिखता है, लेकिन छिलके तो निकाल दूँगी। इस तरह से मसल लेंगे ना ऐसे, तो छिलके निकल जाएंगे थोड़ा पानी दे देकर। और नई चने की दाल है ना, उसको मैंने मतलब धोकर और स्टैंड कर दिया है। अब मैं बनाती हूँ सामी कबाब और चिकन रोल बनाने, चिकन दाने बनाने आइडिया नहीं है, लेकिन है इतना चिकन, शायद 500 ग्राम जितना है। तो अब क्या बनाऊँ उसकी मुझे आइडिया नहीं है, कुछ भी बना रही हूँ लेकिन आपसे शेयर करूँगी। और मैंने इधर चने और आलू मैंने इसमें बॉईल करने रख दिए, थोड़ा सा नमक देकर बस इसको बॉईल करने रख दूँ। और साइड में है नूडल्स भी बॉईल करने रख दूँ। और बाकी का जो चिकन रह गया ना, उसका मैं चिकन दाना जैसा बना लूँगी, चिकन दाना और कलेजी है, बस उसको सेलो फ्राई कर लूँगी। लेकिन मसाले अभी इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगी, दोनों में सेम ही मसाला दे दूँगी। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च की जो पेस्ट है वो मैं बना के रखती हूँ, वो वाली मैं 1-1 चम्मच इसमें दे दूँगी। और बाकी है ना, जो ये वाला जो मसाला था ना, मोगलाई मसाला, ये सूरत का मसाला है, मतलब लिखा हुआ चिकन 65 है, लेकिन सब में चलता है, फिश में और चिकन में, हर चीज़ में चलता है, मटन में। तो फिर मैं ये वाला 1 पैकेट इसमें जो निकलेगा ना, ये वाला मैं आधा पैकेट दे दूँगी, बस ज़्यादा तामझाम नहीं, और अच्छे से बस इसमें मसाला मिल जाएगा और अच्छे से मतलब बन जाएगी। और थोड़ा थोड़ा नमक दे दूँगी। रोजे में ना नमक की समझ नहीं आती कितना दूँ, लेकिन बस दे देती हूँ, फिर कम लगता है तो ऊपर से चाट मसाला मैं ऐड कर देती हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अजीनामोटो भी दे देती हूँ। अजीनामोटो देने का कारण वो है कि इसका टेस्ट तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन ये चीज़ें जो नॉनवेज की रहती है ना, वो गल जाती है, वो वजह से मैं देती हूँ इसमें अजीनामोटो। और ये वाला मसाला इतना अच्छा होता है ना, इसमें कलर वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इससे ही रेड अंदर सब कुछ होता है मिला हुआ। तो बस अदरक लहसुन दे दो तो हो जाता है काम। तो बस अब ये मिक्स करके मैं इसको मसाला लगा कर रख देती हूँ दोनों को। तब से मैं बना रही हूँ ना, तो गर्मी ज़्यादा हो रही है। अब थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन वाला भी काम है ना, वो वाला मैं इधर कर रही हूँ पंखे में। और बस ये लास्ट काम जो इसमें मिक्सर, वो भी आ गई, इसको बंद करके अब मैं जाऊँ पंखे में और फिर मैं वापस आती हूँ। और ये मूंग की दाल के जो वड़े बोलते हैं ना, वड़े बोलते हैं, भजिए बोलते हैं, वो वाले
तो मूंग की दाल को मतलब अच्छे से मैंने छील कर वॉश कर लिया है और इसमें दे दूँगी प्याज रफली चॉप करा है और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च। बस इसको चॉपर में देकर मैं इसको चॉपर में या मिक्सर ग्राइंडर में जार में देकर इसको मतलब पीस कर इससे बड़ी बन सकते हैं। अगर इसको मिक्सी के जार में पीसना हो ना तो थोड़ा सा पानी देने का, इसमें तो कोई जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही बस हो जाएगा। थोड़ा दरदरा वाला पीसना पड़ेगा और इस तरह से दरदरा होना चाहिए, चाहे चॉपर में चाहे मिक्सी के जार के अंदर, बस इस तरह से होना चाहिए। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين और ये वाली मैं बना रही हूँ सीख। अब मैं सीख बना रही हूँ तो सीख बनाने के लिए पहले कीमा ले लिया और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, गरम मसाला भी बोल सकते हो, मेरा होममेड है तो वो वाला मैंने ले लिया और थोड़ा सा नमक और प्याज और 2-3 हरी मिर्च और इसको मैं चॉपर में देकर चॉप कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मतलब पीस लेती हूँ, इसको अच्छे से मतलब على حبيبك خير الخلق كلهم هديت في الله لم تزم ولم تهمي هديت في الله لم تزم ولم تهمي حتى غدد أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما। और रोज़ा भी खोल लिया और फटाफट मतलब क्या करा कि चाय भी पी ली। चाय पीकर और जो मैंने अधूरा ये छोड़ा था ना, मतलब ये रोल बनाया, मैं आपको देख कैमरा से बताती हूँ मैंने क्या करा। अधूरा सब छोड़ दिया और जितना थोड़ा थोड़ा यूज़ करना था ना वो रोज़ा खोलने में उतना बस बना लिया, बाकी सब आधा मैंने छोड़ दिया था। तो अब मैं ये बनाकर रखा है, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बना। और ये सब की रेसिपी है ना मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अल्फाज अली तरावी पढ़कर आ गया। कितने में आज तरावी थी? 15वीं थी ना, 14 रोजे की 15वीं। और मैंने क्या करा, मैंने ये और रोल और सीख और मतलब आलू के थोड़े समोसे बना लिए। मैंने जो चने आलू जो बॉईल किए थे ना उसको कर को और मैंने मतलब बना लिया। और ये वाले जो कपड़े हैं ना वो भी समेटने के बाद के मैंने सुबह में उठाया था दोरी से। और पता है अभी अल्फा चली किचन में गया ना तो एकदम कहने लगा अम्मी ये क्या करा। देखो किचन की हालत, इसको पता नहीं ऐसा किचन मेरा 3 से 4 बार होता है रमज़ान के अंदर, तो मतलब बार बार मुझे क्लीन करना पड़ता है। अभी देखो कितना मिसमैच, ये प्लेटफॉर्म को है ना 4 से 5 बार इस तरह से क्लीन करना पड़ता है। और बस अब इसको मैं क्लीन करना है, लेकिन ये मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी। ये मैं क्या कर रही हूँ, अभी क्लीन नहीं कर रही हूँ, पहले मैं तरावी पढ़ लेती हूँ। और अभी होता है अभी 9:30 बज गए और अल्फा जल्दी तरावी पढ़कर आ भी गया। और मुझे बनाना है हक्का नूडल्स। थोड़ा मतलब नूडल्स मैंने रोल के लिए बॉईल किया था ना, थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल करके रखा है, तो फिर वो नूडल्स बनाना है और ये किचन मतलब क्लीन करना है। और ये जो चने आलू है ना इसको तो बस ऐसे ही मैंने निकाल के रखा है, मैंने इसका कुछ यूज़ नहीं करा। थोड़े 2-3 इसमें से आलू लेकर और समोसा पट्टी थी तो वो वाले भी भर के रख दिए, लेकिन वो कल काम आएंगे। अब तो कोई नहीं खाएगा, मैं डीप फ्रीज में है जो वो वाले फ्रीज में, उसमें मैं जाने देती हूँ। और कपड़े भी समेटने की बाकी, मतलब अभी तो बजे 9:30, शायद 10:30 बजे या 11:15 बजेंगे। मैं तरावी नमाज़ पढ़ूँगी, जब तक 1 घंटा तो कंप्लीट लगेगा ही। तो बस फटाफट अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और इसको करती हूँ साइड में, फिर बाद में बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। पढ़ते हैं तरावी और तरावी पढ़ के फटाफट मतलब घर का भी काम होता रहा। और अभी बज गए देखो 9:45 बात करते करते। ठीक है, तो फटाफट तरावी पढ़ती हूँ, तरावी पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। तरावी नमाज हो गई और बस अब मैं करती हूँ किचन साफ। किचन तो जैसे मैं क्या करती हूँ 2-3 बार इसी तरह से किचन हो जाता है, 2-3 बार मुझे क्लीन करना पड़ता है। लेकिन अल्फा जल्दी कभी जाता नहीं ना, अभी रमजान में किचन में नहीं जा रहा है, मतलब यूँ भी कभी नहीं जाता, तो कभी चला भी जाता है। कभी देखा ना तो एकदम चीज़ लगाई गई, अम्मी किचन को क्या करा आपने, इसको क्या पता। रमजान में 2-3 बार ऐसा किचन हो जाता है।
लेकिन अब मैं करती हूँ फटाफट किचन साफ। और सच्ची में मतलब किचन में इतना मिसमैच फैला हुआ है ना, देखो अब ये पूरा मैं क्लीन करूँगी। सोच के ही थकान लग रही है लेकिन सही में 2 से 3 बार ऐसा मैं किचन क्लीन करती ही हूँ। 2-3 बार मैं किचन इस तरह से, देखो अभी मैं जैसे इफ्तारी बनाऊंगी तो भी ऐसा हो जाता है, फिर अभी तरावी के बाद का जो खाना रहता है ना फिर बनाती हूँ तो फिर, और फिर सेरी के लिए भी कुछ प्रिपरेशन करती हूँ तो भी ऐसा ही हो जाता है, थोड़ा कम होता है अभी तो। फिर सेरी के टाइम भी हो जाता है। और एक बार मतलब सेरी के बाद मतलब जो 10-10:30 बजे जो काम करने आते हैं ना वो भी मतलब क्लीन करते हैं। तो 2 से 3-4 बार इस तरह से मतलब क्लीन होता ही है किचन। अब मैं इसको फटाफट में क्लीन कर लूँ, बोतल वगैरह है वो पानी की भर लूँ और मतलब पूरा किचन ही क्लीन कर दूँ। और जो सेरी के लिए आटा गूंथ के रखना है ना वो वाला भी कर लूँ। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। मैंने क्या करा, फटाफट तरावी नमाज पढ़कर और मैंने किचन पूरा देखो खाली ही कर दिया। और मुझे याद आया मतलब अभी वाइपर करने का है, बस वाइपर मैं लगा दूँ, बस इतना ही बाकी है। और मैंने बना लिया अभी के लिए नूडल्स, मतलब चाउमीन भी बोलते इसको और हक्का नूडल्स भी बोलते, वो वाला मैंने बना लिया अभी खाने के लिए। तो अल्फा जली आएगा, मैं और अल्फा जली खाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, शायद चखेंगे थोड़ा लेकिन खाएंगे नहीं। और मतलब मैं ना कल वो बादाम मुझे पीसनी थी, बादाम और काजू पूरे हो गए थे तो मतलब पीसना था, पीसा हुआ तो काजू क्या हुआ ना कि पूरे हो गए, है ही नहीं। तो मैंने फ्रिज में देखा था है ही नहीं, लेकिन आधा डब्बा बस ये है बादाम, तो मैं सिर्फ बादाम पीस लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को मतलब काजू बादाम मिक्स करके मैं सुबह में सहरी में खीर बना कर देती हूँ, 1 कटोरी 1 कप जितना। तो मतलब वो मतलब रोज़ डेली करूँगी तो मुझे ज़्यादा देर लगेगी, तो फिर इसके लिए मैं मिक्सी की जार में ही पीस लेती हूँ और एकदम थोड़ा पाउडर फॉर्म करके एक डब्बे में भर लेती हूँ। और मैं वो पुदीना और हरे धनिया मैंने सुखा के रखा था ना, वो भी मतलब 2 चीज़ें और भी पीसनी है। और काली मिर्च है वो भी फिनिश्ड हो गई है तो वो भी पीसना है। नमक और काली मिर्च में पीस के रखती हूँ हमेशा, तो वो भी फिनिश्ड हो गई है, इतनी सी है। तो अभी मैं टाइम है तो मतलब बना लूँ। अभी देखो कितने बजे हैं, 11:15 ही बजे हैं, तो 11:15 ही बजे है ना, 11:15 ही बजे हैं। तो कल ऐसा हुआ था ना कि मैंने 11:15 को 11:15, जैसे मुझे मोबाइल ऐसा ही उल्टा दिखेगा ना तो मुझे 11:15 लगा था, लेकिन अभी 11:15 ही बजे हैं। तो फटाफट थोड़ा टाइम है तो मैं बना लेती हूँ। फिर मैं बस इधर धोकर क्लीन करके फिर मैं देखो सब हटा लिया, पूरा किचन भरा हुआ था ना, पूरा किचन। बस अब इसको सिर्फ पानी से मैं धोऊंगी। और पूरा किचन मैंने क्लीन कर लिया और अच्छे से मतलब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें थी वो वाली मैंने रख दी और पूरा किचन भी क्लीन कर क्या करा। 3-4 चीज़ें है ना मैंने ऐसे ही मतलब इसके मसाले मतलब जो पीसने थे, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा मैं काम ये करूँगी ना तो मुझे टाइम ज़्यादा जाएगा। अभी मुश्किल से बस आधा घंटा या पौना घंटा बस इतना ही गया है और थोड़ा बहुत टाइम था तो फिर मैंने वो भी काम कर लिया। अब मैं चलती हूँ किचन के बाहर और बस अब आएंगे सब मेरे हस्बैंड और अल्फा जली, तो खाना खाने ही बैठना है। और बस अब जो लास्ट काम है ये वाला कपड़े समेटना, और मैंने जो सुबह में सुखाए थे ना वो तो अभी तो बाहर ही दोरी पर पड़े हैं, वो भी लेने जाऊं और उसको भी समेट के रखना है। अल्फा जली भी आ गया। अल्फा जली तूने क्या एकदम चीज ना के अम्मी किचन क्या करके रखा है देख जाके किचन ये साफ लग रहा है जाके देख। ऐसे तो 3 से 4 बार डेली होता है
तो अल्फाजली को एकदम अचंभे में आ गया कि ऐसा किचन कैसे हो गया। लेकिन सच में 3 से 4 बार आपको तो पता ही है ना, मैं व्लॉग में शेयर करती हूँ। देखो सच में कितना क्लीन भी मैंने कर लिया, सिर्फ पानी से ही धोया है लेकिन एकदम शाइनिंग वाइपर से मैंने धो लिया। देख अल्फाजली जा देख तो सही, इसको जो है आज नवाई की चीज लगी कम्मी आफा किचन ऐसे कैसे भर दिया। अभी देख लीजिए अंदर कबाड़ भी चेक करता है इसके पापा जैसा है। हाँ सही में मैंने डब्बे वगैरह वो भी मैंने पोंछ के रख दिए जो निकाले थे। क्या तो नूडल्स तो बना के रखे हैं, नूडल्स देख रहा है हमने इसको किचन देख के। चल फटाफट अब खा लेते हैं। पेट पूजा बाद में काम हो मैं क्यों रही हूँ, मैंने अल्फाजली को बोला चल मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, अपने से बाय बोले तो कहने नहीं तुम बोलना करके वो भाग गया। और मैंने क्या करा, नूडल्स मैंने थोड़ा गर्म करने रखा है, थोड़ा ठंडा हो गया है तो बस अब खाने बैठना है। और ये ब्लॉग में यही एंड कर दी। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड, बाय।